हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन डाइस वाले प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न हमारा कि ए के विपरीत क्या होगा। आपके पास क्या है, ओपन डाइस है। तो ओपन डाइस को सॉल्व करने का एक सिंपल और मात्र ट्रिक क्या होता है, ध्यान देंगे। वो आपका ट्रिक होता है एक सिंबल। वो सिंबल की बात करती है, वो सिंबल था प्लस का। क्या होता है प्लस का सिंबल, ठीक है। मिस्टेक से भी आप इसको गुणे का सिंबल नहीं करेंगे, या गुणे का सिंबल करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्लस का सिंबल होगा तब ये सही हो जाएगा। सिंबल क्या होता है, कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देंगे। सिंबल का मतलब होता है या तो आप इसको वर्टिकली सॉल्व करेंगे या फिर हॉरिजेंटली, ऐसे। अर्थात यहाँ पे आपको दो एरो दिख रहे होंगे इस वाले में, या आप ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ सोल्व करेंगे, आपका आंसर सही होगा। अदरवाइज क्रॉस में करेंगे, यानी कि एफ में दो में क्रॉस करेंगे तो एफ में बी में क्रॉस करेंगे तो गलती हो जाएगा, सी में एफ में क्रॉस करेंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं पहले यहाँ पे क्या होता है। हम लोग वर्टिकली बात करते हैं, पहले ऐसे ऐसे सोल्व करेंगे पहले इसको, ठीक है। तो ओपन डैश में क्या होता है, हम लोग का एक छोड़ करके बात करते हैं, यानी कि हम बात करते हैं ए की अपोजिट कौन सा होगा। तो ए के अपोजिट बात करेंगे तो एक छोड़ करके सी हो जाएगा, ऐसे। ना कि आप एक के बाद ए में जाएंगे, ठीक है। इसी रो में जाएंगे आप, इसी कॉलम में जाएंगे, क्लियर है, इसी कॉलम में जाएंगे। तो ए के अपोजिट की बात करेंगे, क्या होगा, सी। तो यहाँ आप लिख देंगे आप लोग ए का अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न में तो ये पूछा था कि ए का अपोजिट कौन होगा, विपरीत कौन सा होगा, तो ए सी बोलेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर तो है, क्लियर है। लेकिन वहीं आपसे पूछ देगा कि बी की क्या अपोजिट क्या होगा। तो देखिएगा इसी रो में बी सी तो हो गया हमारा ए के अपोजिट, तो एक बीच ला करके आप बी के अपोजिट बोलेंगे आप सी। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, बी के विपरीत आपका, सॉरी डी है ना यहाँ पे, तो डी लिखेंगे। बी के विपरीत क्या हुआ, डी हो जाएगा। ये आपका हमने किया इस वाइज, मतलब कलम वाइज वर्टिकली किया, तो ये तो सोल्व हो गया पूरा। अब बचा है ई और एफ। तो ध्यान से देखिएगा, ई को अगर आप काट करके इसको यहाँ पे ला कर जोड़ दें, यहाँ पे ला करके जोड़ देंगे, तो देखिएगा यहाँ पे एक इमेजनरी या फिर काल्पनिक समझिए आप इसको। ई था यहाँ पे, हमने ई कर लिया। तो देखिएगा ई और एफ में अब बनेगा इसका ऐसे रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप एक बॉक्स क्या आपका गैप कर रहा है ना, यानी कि एक खांचे को, यानी एक बॉक्स को गैप करके ही बनाने हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, ई का रिलेशन आप एफ में यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपका ये इधर गया हुआ है और ये आपका इधर है, यानी कि आप ये सिंबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। या फिर आप एफ को यहाँ पे ला लो, या फिर ई को आप यहाँ पे ला लो, और ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। यानी कह सकते हैं आप कि ई के विपरीत सतह पे कौन सा होगा, आपका एफ हो जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप लोग ओपन डाइस को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा था, ए का विपरीत, तो ए का विपरीत बोलेंगे आप सी, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा हमारा दूसरा प्रश्न है कि तीन के विपरीत में क्या होगा। तीन के विपरीत क्या हुआ, तो हमने क्या बोला था आपको, सिंबल था आपका प्लस का। या तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। हम बात करते हैं इसको ऐसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हमने बोला था कि एक बॉक्स को गैप करके छोड़ करके, तो एक के विपरीत क्या होगा आपका, तीन हो जाएगा। एक का विपरीत आपका तीन हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा था, तीन के विपरीत क्या हुआ। अगर आपका एक का विपरीत अगर तीन है, तो तीन के विपरीत क्या हुआ, एक ही तो होगा, क्लियर है। हमारा ऑप्शन नंबर एक क्या हुआ, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात कर लेते हैं वहीं दो के विपरीत में कौन सा होगा। दो के विपरीत में, तो दो के विपरीत में आपका यहाँ पे आता है। ये लाइन को अगर आप यहाँ से इसको कट करके आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि ये भी क्या आपका इसी तरह गया हुआ है। सिवा चार को छोड़ करके बात करेंगे, ठीक है। पहले आप छोड़िए, अगर हम बात करते हैं एक का विपरीत में दो, देखिएगा सटा हुआ नहीं होना चाहिए, सटा हुआ नहीं होना चाहिए। दो के बॉक्स में चार क्या है, यहाँ पे सटा हुआ है, इसलिए दो के विपरीत में चार नहीं होगा। दो के विपरीत में छः तो हो सकता है, छः आपका हो सकता है, लेकिन दो के विपरीत में अगर आप छः कीजिएगा तो चार पाँच तो साथ में आ रहा हमारा, इसलिए चार पाँच नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, दो के विपरीत में हम लोग
कहाँ पे 5 को कर लेंगे, 2 के विपरीत में 5 को। तब क्या होगा हमारा, इस 4 और 6 के बॉक्स में एक बॉक्स का गैप बन जाएगा। क्लियर है? यानी कि 2 के विपरीत की बात करेगा तो 2 के विपरीत बोलेंगे आप 5 होता है। ठीक है। वहीं अगर बात करेगा 4 का तो आप बोलेंगे 4 का विपरीत में आपका 6 होता है। ठीक है। हमसे पूछ रहा 3 का तो 3 का होता है 1 और 1 का होता है 3। फिर समझेंगे, या तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, एक बीच लगा करके, एक का अपोजिट क्या हो गया 3, 2 की अपोजिट हो गया 5, क्योंकि 4 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा, तो जो बचेगा हमारा 2 का अपोजिट कर लेंगे। क्लियर है? ये था सिंपल थोड़ा सा। देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिएगा, ये जो प्रश्न हमारा ये थोड़ा सा चेंज है। ये आपका है ओपन डाइस, यहाँ पे दिए हैं सारे के सारे क्लोज डाइस, यानी कि बंद डाइस है। ठीक है। तो पूछ रहा है प्रश्न आपसे कि निम्न में से सही विकल्प को चुनिए। अगर इस ओपन डाइस को यहाँ पे खुला हुआ है, क्या आपका खुला हुआ है, इसको अगर क्लोज करेंगे यानी कि बंद करेंगे तो इनमें से कौन सा डाइस हमारा सही आंसर होगा। ध्यान से समझेंगे, आंसर गलत नहीं होगा। ट्रिक आप लोग को याद है क्या, प्लस का सिंबल। ठीक है। या तो पहले ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर ऐसे। हम बात करते हैं कि 2 के विपरीत में कौन सा फलक होगा, तो 2 के विपरीत को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 2 के बाद 3 में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 3 क्या ऐसे गया हुआ है ना। 5 तो होगा नहीं क्योंकि सटा हुआ है। तो 2 के विपरीत में क्या हुआ, 1 होगा नहीं होगा, 1 बीच लाकर होगा। तो आप बोल सकते हैं क्या कि 2 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा, 2 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या 2, इसकी अपोजिट में लिखेंगे आप 4। क्लियर है? अब बात करते हैं 1 का, तो 1 का बोलेंगे आप 6, 1 का बोलेंगे क्या 6, 1 का कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है क्या 5 और 3, इसको आप ऐसे कर लो, या फिर 5 को आप सका के यहाँ पे ला लो, तो क्या हुआ 4 बीच में आ जाएगा हम लोग का 5 और 4, सॉरी 5 और 3, 3 को आप यहाँ पे कर लो लिखने के लिए, तो क्या हुआ 3 और 5 में 1 का गैप हो जाएगा, यानी कि 3 के अपोजिट या 5 के अपोजिट बोलेंगे क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा, 5 के विपरीत में 3। अब देखिएगा, कोई भी जो डाइस होता है हम लोग का उसमें आपको 3 सतह ही होते हैं, 3 सतह दिखाई देते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग, 3 ही आपको दिखाई देंगे, बाकी 3 क्या होगा विपरीत होगा, है ना, 1 2 3। अब देखिएगा, किसी भी डाइस में आपको अगर 2 दिखाई दिया तो 4 वहाँ पे दिखाई नहीं देने चाहिए, 1 दिखाई देगा तो 6 दिखाई नहीं देने चाहिए, 5 दिखाई देगा तो 3 दिखाई दे। क्यों? देखिएगा, अगर आपका 2 दिखाई दिया इस वाले प्रश्न के हिसाब तो 4 नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि विपरीत, 2 का विपरीत होना चाहिए 4, जो कि दिखाई हमको नहीं देता है, विपरीत वाला नंबर हमको दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? और 4 का विपरीत क्या होगा 2, जब दोनों दिखाई दे ही दिया तो विपरीत तो रहा ही नहीं, ये क्या हो गया अगल बगल हो गए, यानी कि इसके बगल में हो गए, 2 के बगल में 4, 4 के बगल में 2 हो गया, जो कि हमारा क्या हो गया गलत हो गया। विपरीत का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें अगर बात करते हैं हम लोग 1 6 और 3, 1 भी दिखाई दे रहा है, 6 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है। अब देखना है रिलेशन पहले वाले से, यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या है 4, 2 के अपोजिट क्या है 4, तो 2 यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं 1 के अपोजिट क्या है 6, 1 के अपोजिट 6 आपको दिखाई नहीं देने चाहिए, समझ लेंगे ध्यान से, 1 के अपोजिट 6 आपको दिखाई नहीं देने चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा 1 भी दिखाई दे रहा है, 6 भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों दिखाई दे दिया तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, दिखाई दे दिया तो आंसर नहीं होगा, नहीं दिखाई देगा तब उसमें सोचेंगे। बात करते दूसरे प्रश्न में, यहाँ पे 1 है, 3 है और 5 है। 1 के अपोजिट में क्या होता है 6 है, 3 के देखिए यहाँ पे 5 के अपोजिट में क्या है 3 है, और 3 के विपरीत में क्या है 5 है। यहाँ देखिए 3 के विपरीत में 5 है और 5 के विपरीत 3 है, दिखाई दे दिया हमारा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे क्या है 2 और 4 है, देखिए 2 और 4 है, 4 और 2 है। यहाँ पे क्या था 2 और 4, 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत थे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब 3 ऑप्शन नहीं है, चारों में से 3 ऑप्शन नहीं है आपका, तो सिंपल सी बात है कि ये होना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आपका
एक के विपरीत में 3 है या फिर 4 है या फिर 3 के विपरीत में 4 है। देखिए तो यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 4 है लेकिन 2 नहीं है, 4 है लेकिन 2 नहीं है, 1 6, 1 है लेकिन 6 नहीं है, 3 5 या 5 3, तो 3 है लेकिन 5 नहीं है। यानी कि यहाँ पे एक ही आपको मिल रहा है, पेयर में से एक ही मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, ये सही हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप लोगों को प्रश्न पूछेगा, आप लोग को डाइस क्या देगा, आप लोग को ओपन डाइस दिया रहेगा, आप लोग क्लोज डाइस पूछ सकता है। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है सही विकल्प को चुने। सही विकल्प को चुने, सिंपल प्रश्न आपका यहाँ पे सही है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, विपरीत देखेंगे, किसके विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, किसके विपरीत कौन सा अंक होगा। हम बात करते हैं ई के विपरीत, ये आपका कैसे है, कॉलम वाइज है। तो देखिए ई का विपरीत क्या हुआ, एक छोड़ करके बी हो जाएगा, एक छोड़ करके बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक छोड़ करके आपका बी हो जाएगा। तो आप लिखिए यहाँ पे ई के विपरीत में क्या लिखेंगे आप, बी लिखेंगे। ठीक है, बात करते हैं एफ का, तो एफ के विपरीत में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो एफ का विपरीत होगा आपका क्या हो जाएगा हमारा, सी। एफ का विपरीत में क्या होगा हमारा, सी। देखिए आप एफ के विपरीत में सी हो जाएगा, एक बीच लगा होगा ना जी। एफ के विपरीत अगर आप ए करते हैं, ठीक है, बी तो गैप कर रहा है, लेकिन ए कर लेंगे तो बी और डी क्या होगा, आसपास, बी और सी क्या होगा, आसपास हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने नहीं किया। अब देखिए बचा क्या, ए और डी। तो ए और डी में आपका गैप कितने का, एक का गैप दिख रहा है आपको। तो एफ के अपोजिट क्या निकला हमारा, एफ का अपोजिट निकला हमारा सी, और ए की अपोजिट की बात करेंगे तो निकल गया आपका क्या, डी। ये हो गया आपका ओपन डाइस। ये सबके क्या है, आपका क्लोज डाइस दिए हुए है। ठीक है, अब इसको आंसर निकले आपको। तो हमने क्या कहा था कि इन दोनों में, ये दोनों क्या होता है, दूसरे के विपरीत होते हैं। ये दिखाई देगा तो ये दिखाई नहीं देना चाहिए, अगर ये दिखाई देगा तो ये दिखाई नहीं देना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। अब देखिए यहाँ शुरू करते हैं। ई के विपरीत क्या है, ए बी है। देखिए तो यहाँ ए भी है और बी भी है, दोनों क्या वो दिखाई दे दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, गलत हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करते हैं ए फोर सी। ए फोर सी देखिए यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे देखते हैं एफ सी तो है नहीं, एफ है लेकिन सी नहीं है। चल भाई देखते हैं, लेकिन क्या है, ई और एफ है, ई और एफ है, और डी और एफ है। देखिए यहाँ पे ई के अपोजिट एफ दिया हुआ है, ई एफ का कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ए के विपरीत में क्या होता है, बी, और एफ के विपरीत में सी। तो यहाँ पे एफ है लेकिन सी नहीं है, ई है लेकिन बी नहीं है, डी है लेकिन ए नहीं, क्योंकि डी के अपोजिट क्या होता है, ए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही है। बाकी दोनों को चेक करते हैं। ई के विपरीत में क्या आपका सी है, और ई के विपरीत में बी है। देखिए ए के विपरीत में क्या है, बी है, यहाँ पे मिल गया आपका, ई के विपरीत में बी मिल गया ना, हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत। बात करते हैं डी के लिए, तो ए का अपोजिट डी, ए का अपोजिट डी आपको दिख गया ना, दिख गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी गलत आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आप कुछ इस प्रकार से ओपन डाइस को और क्लोज डाइस को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। आपको बस ट्रिक क्या याद रखना है, प्लस का सिंबल याद रखने हैं। या तो आप ऐसे सोल्व करेंगे या फिर ऐसे सोल्व करेंगे, आपको दोनों तरह से सोल्व करने पड़ेंगे। ऐसे करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, आप क्रॉस में गुना नहीं करेंगे कभी भी, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कभी नहीं जाइएगा। ऐसे कीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ से आप ऐसे भी नहीं जाइएगा, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, यानी कि आप गुणे में नहीं जाएंगे, आपको जाना है प्लस में, आपका आंसर बन जाएगा परफेक्टली। क्लियर है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।